Hi dear friends, welcome to most affordable and best quality content provider YouTube educational platform Gcentric। हमारी क्वालिटी के लिए हमारे स्टूडेंट्स हमें प्ले स्टोर पर बहुत ही शानदार रेट करते हैं। यदि आप गेट EAC या SSC JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेजरमेंट को खोजते हुए यहाँ आए हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। इस सीरीज में हम मेजरमेंट को इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं, साथ में ढेर सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं और एट द एंड आप खुद को मेजरमेंट में एम्पावर्ड फील करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में आपके लिए क्या है, ट्रेलर में देखिए और लास्ट में जरूर मिलिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा फुल लेक्चर आपको कहां मिलने वाला है। हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू Gcentric। मूविंग आयरन की बात हो रही है। मूविंग आयरन का आपने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वाला फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, आपने समझ लिया है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर मीटर नहीं है, 2RMS मीटर नहीं है, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है आई स्क्वायर के, वो प्रोपोर्शनल है dl/d के भी। वहाँ पे PMMC मीटर में आपके इंडक्टेंस इफेक्ट को लेके कुछ भी लोचा नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपका इंडक्टेंस जो है उसका लोचा है। आपकी कॉइल का इंडक्टेंस जो है मूविंग आयरन में वो इनकाउंटर हो रहा है। वहाँ भी कॉइल थी, कॉइल का काम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना था और उस मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन से आपका सिस्टम जो था वो रोटेट हो रहा था, दैट्स इट। वहाँ चेंज इन इंडक्टेंस वाली कोई बात नहीं थी। बट आपके मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में चेंज इन इंडक्टेंस है, हिस्टेरिसिस है, फ्रीक्वेंसी एरर है, 1 by 1 सभी को समझते जाइए। चलिए हम बात करते हैं एडी करंट की। तो मेरे को स्ट्रक्चर लगेगा, मैं स्ट्रक्चर बना लूँ आपके लिए। इन सारी चीज़ों को समझाने के लिए मुझे स्ट्रक्चर लगने वाला है, तो सारी चीज़ें समझाऊंगा। यहाँ स्ट्रक्चर में यहाँ बना लेता हूँ। समझना एडी करंट को समझना। एडी करंट के बारे में हमने तो पिछली दफ़ा बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। किसी को एडी करंट पता हो या नहीं पता हो, हमारे बच्चों को एडी करंट के बारे में अच्छे से पता होगा। वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कर दोगे, गेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कर दोगे, PSUs के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी बता दोगे। तो यहाँ पे एडी करंट कैसा है देखिए, मेजर तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो पहले मैग्नेटाइज हुआ था वो वाला इफेक्ट सपोज इसमें है, सपोज इस प्लेट में वो वाला इफेक्ट है, तो अब 20 एम्पियर का जो रीडिंग आएगा वो परफेक्ट तो नहीं आएगा, वो सही तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसने चंदा लिया हुआ था 10 एम्पियर से, वो अभी भी इसके पास है ना। इसने खुद को मैग्नेटाइज किया हुआ था, हिस्टेरिसिस इफेक्ट था। तो हिस्टेरिसिस इफेक्ट जब तक जीरो नहीं हो जाएगा, कैसे आप 20 एम्पियर से ट्रू वाली बात कर लोगे? तो मेरी बात का कहने का मतलब आप समझ गए हैं कि व्हाट इज द हिस्टेरिसिस, व्हाट इज द हिस्टेरिसिस। तो हिस्टेरिसिस को कम करने के लिए क्या होना पड़ेगा भैया? हिस्टेरिसिस को कम करने के लिए इसको प्योर आयरन की मत बनाइए। इंस्ट्रूमेंट जो है ना आपका 50 हर्ट्ज के लिए सेट है, आपने एक बार कैलिब्रेट कर दिया, इंस्ट्रूमेंट को स्केल सब डिज़ाइन कर दी। कैलिब्रेशन क्या होता है आप समझते हैं, लेकिन अब बार बार इनपुट की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो उसके लिए तो परमिसिबल नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी इसमें बार बार एरर होना है ना। इस फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन के लिए इस फ्रीक्वेंसी को कंपनसेट किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है? उसी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को उठा के DC भी मेजर कर लिया, उसी को उठा के AC भी मेजर कर लिया। ना 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 ना, आपको सेटिंग की ज़रूरत है। समझ में आई क्या बात? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में ढेर सारी चीज़ें समझने में कैसा लगा आपको? हाय, कैसा लगा ट्रेलर? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और पूरा वीडियो आपको मिलने वाला है Gcentric ऐप पर। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर डायरेक्टली लिखना होगा Gcentric, या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू डायरेक्टली आप Gcentric ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सिंपल से स्टेप्स को करने के बाद आप स्टोर में जाके मेजरमेंट पर्टिकुलर कोर्स को अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। Gcentric ऐप पर आपको फुल मेजरमेंट बेस्ट अफोर्डेबल, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस के साथ मिलने वाला है। एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही मजा आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।